नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हमारा डे नंबर 10, लेक्चर नंबर 10। और आप है मेरे यानी सीके के साथ। तो जैसा कि पहली बार वीडियो जो लोग आए हैं, मैं उनको बता दूं कि हम लोग घटना चक्र पूर्वालोकन की भूगोल की सीरीज और पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें भूगोल का आज हमारा लेक्चर नंबर 10 और डे नंबर 10 है। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में देखिए, हमको मुख्य रूप से अफवाह तंत्र में हमको गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, दक्षिण भारत की नदियाँ और नदियों के किनारे स्थित नगर और अन्य नदियां, हमको ये टॉपिक करना है। तो आज का टॉपिक हमारा गंगा नदी तंत्र है और इसको हम अगले 25 मिनट के अंदर खत्म करेंगे तेजी के साथ। देखिए, उम्मीद करता हूं कि आप ज्योग्राफी को अपने तरीके से पढ़ रहे होंगे, लेकिन देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना और उसके टॉपिक को पढ़ना, लेकिन टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे विगत वर्षों में परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न है उनसे एक बार गो थ्रू हो लेना महत्वपूर्ण होता है, कि हमको ये पता होता है कि हम जो पढ़ रहे हैं या फिर क्या पढ़ रहे हैं, उनसे प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो चलिए, आपका समय मैं बहुत ज़्यादा खराब नहीं करता और हम देखते हैं कि गंगा नदी तंत्र से अब तक हमसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, एक बात समझ लीजिए कि हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, हिमालय से जो नदियाँ निकलती हैं, इनको पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण बोलते हैं। ठीक, ये क्यों करती हैं? क्योंकि हिमालय के उत्थान क्रम निरंतर अवर्धन कार्य करती रही हैं, अतः इनके द्वारा गार्ज, महाखंड आदि का निर्माण किया जाता है, जैसे सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। ये ध्यान रखिएगा कि पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दो प्रकार की नदियां होती हैं। जो मुख्य रूप से दक्षिण भारत जो नदियां पाई जाती हैं वो अनुवर्ती नदी का उदाहरण है, और जितनी भी नदियां हिमालय के पर्वत से निकलती हैं वे पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण हैं। तो देखिए, गंगा नदी तंत्र के जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, गंगा नदी जो होती है वो गंगोत्री हिमानी यानी गोमुख से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में का संगम होता है, जाके वहाँ गिर जाती है। यमुना नदी वो निकलती है यमुनोत्री से, ठीक, यानी यमुनोत्री में बदरपूर से, और ये गंगा से प्रयागराज यानी इलाहाबाद में आके मिल जाती है। शारदा नदी ये भी गंगा नदी तंत्र का है। ये मिलान हिमानी से निकलती है और घाघरा में बाराबंकी के पास आके से मिल जाती है। कोसी ये नेपाल में गोसाई थान हिमालय है, वहां से निकलती है और गंगा में मिलती है। कमेंट करिएगा कि कोसी गंगा में कहाँ मिलती है। गंडक नदी ये भी नेपाल हिमालय से निकलती है और ये गंगा में सोनपुर के पास पटना में आके मिल जाती है। रामगंगा ये दूधा टोली श्रेणी है उत्तराखंड में, वहां से निकलती, ये भी गंगा में मिलती है। सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है और गंगा में पटना के पास आके इसमें मिल जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ये हुगली में आके मिल जाती है। चंबल नदी ये महू एमपी से निकलती है और इटावा के पास यमुना में आके मिल जाती है। गोमती नदी ये गोमताल फुलर झील से निकलती है और ये भी गंगा मिल जाती है। गोमती गंगा में कहाँ मिलती है, कमेंट करिएगा। ये प्रश्न यूपीपी से पूछा गया है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने प्रश्नों के ऊपर। देखिए, हमारा जो पहला प्रश्न है, गंगा नदी उदाहरण है। तो देखिए, ऑप्शन में क्या है, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, अक्रमवर्ती, अपरावर्ती। तो देखिए, मैंने आपको दो चीज़ बताई, पूर्ववर्ती नदी, अनुवर्ती नदी। तो जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनको हम पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण बोलते हैं। जो दक्षिण भारत से जो नदियां निकलती हैं वो मुख्य रूप से अनुवर्ती नदी का उदाहरण होती है। आप कमेंट में अनुवर्ती नदियां कौन कौन सी हैं उसका नाम कमेंट में जरूर करिएगा, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है, यानी बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मेघना, पद्मा, भागीरथी, माँ गंगा। तो देखिए, सही ऑप्शन इसका जो है पद्मा है। अब इसको समझ लीजिए। देखिए, गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है, झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ियों की उत्तर की ओर प्रभावित होती हुई पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर, इंपॉर्टेंट, फरक्का नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यहाँ से पद्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आयोग चाहे आपको जो व्याख्या दिखी गई है इस व्याख्या से दो तीन प्रश्न बना सकता है या इसको कथन कार्य में दे सकता है। कि जैसे देखिए, आपको ऑप्शन में दिया जाए कि बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है, ठीक। पश्चिम बंगाल में फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है, कौन से कथन नहीं सही है? तो इस समय देखेंगे आप आयोग में तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए व्याख्या को पढ़ते समय इन बातों को बहुत ध्यान से जरूर रखिएगा। देखिए, बांग्लादेश में प्रवेश करने वाली गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए स्किप करते हैं। बांग्लादेश में प्रवेश उपरांत गंगा नदी कहलाती है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। देखिए, पहले तो ये सुंदरबन डेल्टा जो ये है कहाँ पर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अब देखिए, डेल्टा क्या होता है, तो ये एक अलग टॉपिक है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑप्शन क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। देखिए, सुंदरबन डेल्टा पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बहती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सही होगा। देखिए, सुंदरबन डेल्टा भारत तथा बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदियों द्वारा हुआ है। इसका अलावा दो तिहाई भाग बांग्लादेश में, 37 भाग भारत में आता है। अब देखिए, यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा का विस्तार कहाँ पर है? तो सुंदरबन डेल्टा का विस्तार भारत और बांग्लादेश दोनों में है। और कौन कौन सी नदियां यहाँ पे आती हैं?
तो गंगा आती है, ब्रह्मपुत्र आती है और मेघना आती है। देखिए व्याख्या को जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए, ये आपके बहुत काम का है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ये क्वेश्चन बता रहे हैं, कथन है गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। कारण जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो देखिए अब आपको इसमें ऑप्शन चूज करना है, तो है क्या कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर एक है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि जब आपके सामने ऐसे प्रश्न आए तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को रिवर्स ऑर्डर में पढ़िए। देखिए अब इसको रिवर्स पढ़िए। जो नदी जितना पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। ठीक, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है। तो पहली बात यह कि देखिए गंगा विश्व के प्रदूषित नदियों में से एक महत्वपूर्ण नदी है, यानी कथन तो हमारा सही है। ठीक, लेकिन क्या आपको लगता है कि गंगा के प्रदूषित होने का कारण केवल उसकी पवित्रता है? आप इस कारण पर थोड़ा सा विचार करिए। देखिए पवित्रता का मतलब क्या है कि यहाँ पर पूजा होता है, यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है। तो क्या आपको लगता है कि इतनी पूजा या इतना अंतिम संस्कार होता है इसके कारण गंगा क्या हो जाएगी, प्रदूषित हो जाएगी? तो ये एक कमजोर तर्क है। जैसे आप इस तक पहुंचेंगे आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए सी, ठीक है, ये सही, गंगा विश्व की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से एक नदी है, लेकिन इसका कारण उसकी पवित्रता नहीं है। गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहरों का अशोधित प्रदूषकों को गंगा नदी में मिलाया जाना है। आते अगले प्रश्न पर। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है 6000 मीटर तक, 600 मीटर तक, 800 मीटर तक, 100 मीटर तक। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और फैक्चुअल क्वेश्चन को तो याद आपको करना चाहिए। इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी 6000 मीटर तक। देखिए ओल्डाम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक तथा गलोनी के अनुसार 2000 मीटर तक है। देखिए दो नाम दिए गए हैं, ये दोनों भूगर्भवेत्ता थे जो नदियों पे काम करते थे, उनके अनुसार ये दिया गया है। ठीक है, इस चीज को आप एक बार ध्यान जरूर दीजिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए ये प्रश्न मजेदार है। निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। यानी क्या कह रहे हैं कि देवप्रयाग जो है वो अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। ऑप्शन 3, अलकनंदा नदी बद्रीनाथ से बहती है। और ऑप्शन नंबर 4 दिया है केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। अब आप यहाँ पर देखिए उत्तर कैसे ढूंढेंगे। तो देखिए आप जब ऐसे प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे, आप इसमें से एक काम करें, पूछा गया सही, आप गलत सुनिए। ठीक है, देखिए केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ है। पहली बात यह है कि शंकराचार्य ने केदारनाथ की स्थापना न करके स्थापना किसकी की थी? उन्होंने उन्होंने बद्रीनाथ की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर हमारा 4 तो गलत हो जाता है। तो जैसे 4 गलत होता है यानी हमारे 3 ऑप्शन गलत, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाता है। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए देवप्रयाग में गंगा, देवप्रयाग भागीरथी अलकनंदा नदी से मिलती है, उससे कथन एक सही था। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा नदी से मिलती है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। अलकनंदा नदी चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल जिले से होकर बहती है। चमोली जिले के नगर पंचायत बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर अवस्थित है। 3 भी सही है। देखिए आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठों में से बद्रीनाथ में स्थापित है, न कि केदारनाथ में। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 गलत होता है, ऑप्शन नंबर ए सही होता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे या तो इसको रिपीट किया जा सकता है या इससे नए प्रश्न आपसे बनाए जा सकते हैं। अब आते हैं इस पर। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। ये आपको स्थल दिए गए, ये आपको नदियों का संगम दिया गया है। तो देखिए रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और किनका संगम कहाँ पर है? तो देखिए यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं इसको ध्यान से जब देखेंगे, देखिए अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और मंदाकिनी, अलकनंदा और पिंडर। ठीक, ये दो तो सही सुमेल हो जाएंगे, बाकी दोनों सही सुमेल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? अच्छा ये प्रश्न थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो चलिए हम लोग काम करते हैं, इसको सही से दे लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए इस पर भी हमको उसको मिलाना हो तो देखिए इसको जब मिलाते हैं तो कैसे मिलाते हैं इसको देखा जाए। देखिए इस प्रश्न के अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही मैच नहीं करते। ठीक है, तो जब मैच नहीं करते लेकिन फिर भी अगर उत्तर चूज करना हो तो हम बी को उत्तर चूज कर सकते हैं।
क्योंकि देखिए रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी है, ठीक। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा है। नंदप्रयाग में जो है अलकनंदा और नंदाकिनी है। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक। अच्छा, इन्होंने वही यहाँ पर स्टार दिया है, ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि अच्छा वो इन्होंने व्याख्या को लिखा है, आप उसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा से संबंधित है। देखिए मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल से निकलती है, यह सोनप्रयाग में काली गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है, बद्रीनाथ के दक्षिण में रुद्रप्रयाग नामक स्थान पर आकर अलकनंदा से मिल जाती है। तो ये प्रश्न अच्छा है, इसको ध्यान जरूर रखिएगा। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। देखिए पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है अलकनंदा की, काली नदी की, गोमती की, शारदा की। देखिए पूर्वी जो धौली गंगा नदी है वो काली नदी की सहायक नदी है। देखिए पूर्वी धौला गंगा नदी काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ गौरी, कुट्टूजंकती, सरजू, लोहावती और लतिया है। अच्छा, काला पानी कहाँ पर है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं? कौन कौन से? भागीरथी और अलकनंदा। देखिए भागीरथी और अलकनंदा ये दोनों आके देवप्रयाग में मिल जाती हैं। इससे हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होता है। देखिए देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल पर गंगा के नाम से जाना जाता है, यानी यहाँ से जो है ये दो नदियाँ जब बनती मिलती हैं आगे गंगा के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। देखिए देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है, क्योंकि विष्णु प्रयाग धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? तो क्वेश्चन रिपीटेड है, इसे स्किप करते हैं। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? तो क्वेश्चन रिपीटेड है, देव प्रयाग में। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। देखिए केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य जो है मंदाकिनी नदी बहती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो देखिए बद्रीनाथ का मंदिर पहले कहाँ है ये जान लीजिए, और किस देवता का मंदिर है आप इसको कमेंट में जरूर करिएगा। देखिए बद्रीनाथ का मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। देखिए बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ मंदाकिनी के तट पर स्थित है। ध्यान रखिएगा, बद्रीनाथ, अलकनंदा, केदारनाथ, मंदाकिनी, ठीक है। तो देखिए आप इसको जो है किसी भी तरीके से याद जरूर करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूजन होता है। यानी बद्री को अलका से जोड़ देना अगर आप पूरा नाम। देखिए बद्री, अलका, केदार, मंदार, इस फैक्ट से भी आप अपने आप को इसको याद रख सकते हैं। भारत की सबसे बड़ी वाही नदी है। देखिए भारत की जो सबसे बड़ी वाही नदी है वो गंगा नदी है, ठीक है। तो देखिए गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर, गोदावरी की 1465 किलोमीटर, नर्मदा की 1312 किलोमीटर, महानदी की 851 किलोमीटर। देखिए इस प्रश्न को याद रखिएगा, तो कई बार क्या होता है, देखिए इनमें से पूछा, अगर आपको मान लीजिए पूछ दे लंबाई के आधार पर नदियों को क्रम में लगाइए, ठीक। ये टफ क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को याद जरूर कर लीजिएगा। भारत की सबसे लंबी नदी है, क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है, गंगा नदी है, ठीक है। हाँ एक यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, ये ध्यान रखिएगा कि गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं, कि दो चीजें हैं, दक्षिण गंगा, दक्षिण की गंगा। जब दक्षिण की गंगा की बात होती है तो कावेरी नदी होती है, और जब दक्षिण गंगा की बात होती है तो हमेशा गोदावरी नदी पे आपको टिक करना है। भागीरथी नदी निकलती है, तो देखिए भागीरथी नदी जो है वो गोमुख से निकलती है, ठीक। भागीरथी गंगोत्री से लगभग 18 किलोमीटर दूर शिवलिंग शिखर के नीचे गंगोत्री हिमनद के गोमुख से निकलती है। आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। गंगा नदी एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है। सोन नदी, शारदा नदी, गोमती नदी, रामगंगा नदी। इसका सही ऑप्शन होगा गोमती नदी। देखिए गोमती नदी का उद्गम गोमतताल पूरर जिला यानी यूपी के पीलीभीत जिले से रहता है, और ये एक गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी भागों से। बाकी सब जितनी नदी निकलती हैं सबका उद्गम किसी न किसी पहाड़ से या किसी न किसी पर्वत चोटी से होता है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। दिल्ली और आगरा के मध्य वर्ष के अधिकांश समय में यमुना नदी मृत हो जाती हैं। ये कथन है। यमुना असतत वाहिनी नदी है। देखिए नदियां दो प्रकार की होती हैं, एक होती है सतत वाहिनी और एक होती है असतत वाहिनी। ठीक है, सतत वाहिनी जिनमें वर्ष भर जल रहता है, और असतत मतलब जिसमें मौसम के अनुसार जल आता है। देखिए यमुना, देखिए जितनी भी नदियां हिमालय से निकलती हैं प्रायः वो सभी नदियां सतत नदियां होती हैं।
तो जैसे ही आपको ये फैक्ट पता चला यानी आपका कारण गलत है। जब कारण गलत है तो आप ऑटोमेटिक ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? देखिए, बेतवा, केन, चंबल, रामगंगा। यमुना की सहायक पूछा गया है। देखिए, ये बेतवा, चंबल, केन तीनों की तीनों जो हैं ये यमुना की सहायक नदियां हैं। रामगंगा यमुना की सहायक नदी ना होकर ये गंगा की सहायक नदियां हैं। ठीक है, यमुना नदी का उद्गम स्थान है तो हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि यमुना नदी बदरपुछ से निकलती है यमुनोत्री के पास, यानी यमुनोत्री हिमनद से बदरपुछ से क्या निकलती है? यमुना नदी निकलती है। देखिए, यमुना नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए और उन्हें पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये एक बढ़िया प्रश्न है और ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछा गया क्या है? पश्चिम से पूरब, मतलब वेस्ट टू ईस्ट निकालना आपको है। तो देखिए, आप जब ऐसे प्रश्नों को देखें तो देखिए आपको हमेशा उसमें मैप याद आना चाहिए। देखिए, चंबल कहाँ पर है? तो चंबल नदी आपको एमपी से भी निकलती है। सिंध जो है ये निकलती कहाँ से? हिमालय से निकलती है। बेतवा ये भी एमपी से निकलती है। केन ये भी निकलती है। देखिए, सबसे जो होंगी, सबसे पहले तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या आएगा? आपको चंबल आएगा, यानी चंबल निकलेगी पहले। उसके बाद फिर आपको सिंध, फिर आपको बेतवा, फिर आपको केन, यानी 4 3 1 2, यानी ये क्रम होगा। आगे इसका आंसर देख लेते हैं। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, यमुना नदी की सहायक नदियाँ पश्चिम से पूरब की ओर क्रम में इस प्रकार हैं: चंबल, सिंध, बेतवा, केन। चंबल नदी एमपी के महू से निकलती है। यह नदी राजस्थान में सवाई माधोपुर और धौलापुर से होती हुई अंत में यमुना में मिल जाती है। चंबल यमुना में कहाँ मिलती है? कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो हम जानते देखिए, केन, बेतवा, चंबल सब यमुना की सहायक नदियां हैं। सोन नहीं, सोन गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल से नहीं मिलती है? अब देखिए, चंबल से नहीं मिलती है। ठीक है, तो देखिए, छिपरा, काली सिंध, बेतवा, पार्वती। देखिए, बेतवा जो है ये यमुना में आके मिलती है, चंबल में नहीं मिलती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात जान लीजिए, जैसे आप सुनते होंगे एक होती है नदी और एक होती है सहायक नदी। क्योंकि सहायक नदी का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है कि एक बड़ी नदी है, अगर उस नदी में आके कोई छोटी नदी मिल जाती है तो जो छोटी नदियाँ होती हैं वो सहायक नदियाँ होती हैं। जो बड़ी नदी होती है उसको मुख्य नदी बोलते हैं। जैसे गंगा एक मुख्य नदी है, लेकिन गंगा की यमुना सहायक है। अब यमुना के सहायक कोई और नदी भी हो सकती है। यानी एक स्टेटमेंट सुनिए कि एक नदी जो है, मुख्य नदी की कई सहायक नदियाँ हो सकती हैं और सहायक नदियों की भी सहायक नदियाँ हो सकती हैं। तो ये कथन ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। एक चीज ध्यान रखिएगा। चलिए, हाँ, आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगर मान लीजिए इसकी व्याख्या देखना हो, देखिए, बेतवा नदी मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला के समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई पर रायसेन जिले से निकलती है। अच्छा, बेतवा उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिलती है। अगर अब ये प्रश्न पूछा जाए कि बेतवा हमीरपुर में यमुना नदी से आके मिल जाती है। देखिए, अगला प्रश्न, बेतवा नदी निकलती है तो हम जानते हैं कि बेतवा कहाँ निकलती है? विंध्यन पहाड़ियों से। बेतवा नदी मिलती है, कहाँ मिलती है? यमुना मिलती है। कहाँ से मिलती है? आके हमीरपुर में आके यमुना से मिल जाती है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। इनमें से कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? देखिए, नदियां जब बहती हैं तो एक दिशा में बहती हैं, तो कुछ उससे पूरब पश्चिम से आके मिलती हैं और कुछ उससे उत्तर दक्षिण से आके मिलती हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आप सबसे बढ़िया इसको मैप में ड्रॉ करिएगा और आपको चीज़ें मैप में बहुत तेज क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, ये सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है और ये उत्तर वाहिनी है। देखिए, अमरकंटक के पठार से निकलने सोन गंगा के दक्षिण तट, दाहिने तट की मुख्य सहायक नदी है, जो पठार के किनारे पर जलप्रपातों की श्रृंखला बनाती हुई उत्तर दिशा की ओर बहती है। इसलिए सोन एक उत्तर वाहिनी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती हैं? तो आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। सोन नहीं मिलती है, सोन दाहिने से आके मिलती है। देखिए, जब आपको दाहिने और बाएं का याद करना हो तो एक काम करिए, किसी भी एक नदी को पकड़िए और उस नदी का केवल एक पार्ट, दायां वाला पार्ट याद कर लीजिए, चाहे बायां वाला पार्ट याद कर लीजिए। जैसे आपने एक को याद किया, दूसरा को ऑटोमेटिक समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? देखिए, पहले समझिए कि जल द्विभाजक का मतलब क्या होता है कि जो जल को दो भागों में बांट दे उसको बोलते हैं जल द्विभाजक। देखिए, कैमूर जो पहाड़ी है वो यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है। देखिए, यमुना और सोन नदी के मध्य जल द्विभाजक का कार्य कैमूर श्रेणी करती है। सोन नदी प्रायद्वीपीय भारत में आने वाली गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। कैमूर श्रेणी सोन नदी के उत्तर पश्चिम सीमा का निर्धारण करती है। यह पटना के निकट गंगा से मिलती है। आते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक है? देखिए, जल ग्रहण का मतलब होता है कि वाटर कैचमेंट एरिया। देखिए, वाचमट कैचमेंट एरिया आपको दिया गया महानंदा,
सोन, रामगंगा, गंडक, ये सब के सब क्या है, सहायक नदियाँ हैं। आप देखेंगे महानंदा, रामगंगा, ये सब आगे गंगा में मिल जाती हैं, लेकिन सोन एक लंबी यात्रा तय करती है। लेकिन जो नदी जितनी ज़्यादा लंबी यात्रा तय करेगी, उसका कैचमेंट एरिया उतना ही बड़ा होगा। तो देखिए गं देखिए सोन जो है वो 70,055 वर्ग किलोमीटर का एरिया ग्रहण करती है, इसलिए सोन सर्वाधिक जल ग्रहण नदी यहाँ पर है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो नदी जितनी ज़्यादा लंबी होगी, वो उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका जल ग्रहण क्षेत्र होगा, यानी वाटर कैचमेंट एरिया होगा। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा, कावेरी डेल्टा। तो इसका सही उत्तर है बंगाल डेल्टा का। देखिए मोरीबंद डेल्टा है कहाँ पर, आप ये बताइए। तो देखिए इसको आप इसकी व्याख्या देखिए कि गंगा की दो सॉरी हिमालय से दो नदियाँ निकलती हैं, एक गंगा और एक ब्रह्मपुत्र। मेघना जो है वो गैर हिमालय नदी है, ठीक है। ये तीनों मिलकर डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब डेल्टा कौन सा देखिए, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ एक गैर हिमालयी नदी मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा या बंगाल डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। इसे दो भागों में पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया जाता है। पश्चिम निष्क्रिय डेल्टा को पुनः इसके तीन डिपार्टमेंट हैं, मोरीबंद डेल्टा, ब्रॉड डेल्टा और ज्वार सक्रिय डेल्टा, ठीक है। तो मोरीबंद डेल्टा का नाम बागची द्वारा दिया गया था, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि मोरीबंद डेल्टा किसका भाग है, तो मोरीबंद डेल्टा बंगाल डेल्टा का एक भाग है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सा उपनदी है, कौन सी उपनदी है? शंख, उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें उत्तर जो होंगे कौन कौन से हो जाएंगे, देखिए उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल, बराकर सब हो जाएंगी, इसलिए इसका उत्तर ई हो जाएगा। उत्तरी कोयल झारखंड में बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर आकर मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी सहायक पहली यमुना है, ठीक, जो पटना में गंगा के पास मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रभावित होती है और दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रभावित होती है, जो उड़ीसा के राउरी किला के पास शंखा नदी में मिलकर ब्राह्मणी नदी के पास प्रभावित होती है। बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पठार से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर में मिलती है और दामोदर निचली गंगा बेसिन में हुगल नदी से मिलती है, ठीक, यानी दामोदर नदी बेसिन गंगा नदी बेसिन का उप बेसिन है, ठीक है। इसलिए यहाँ का उत्तर विकल्प ई था। बिहार राज्य में गंगा किनारे ऐसी जिलों की संख्या है तो 12 है, ये रट लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं। अब इनके नामों को एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक फैक्ट आप और याद कर लीजिए कि बिहार में तो 12 हैं, लेकिन यूपी में गंगा 28 जिलों से होकर बहती है और यूपी में गंगा बिजनौर से एंट्री करती है और बलिया से एग्जिट कर जाती है, ठीक है, यानी बिहार में प्रवेश कर जाती है। आते अगले प्रश्न पे, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो इसका उत्तर पटना है, ये एकदम रट लीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, अभी भी इसकी पूछने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? पुनपुन नदी, अजय नदी, जालंगी नदी, जोंक नदी। तो जोंक नदी नहीं है, ये जोंक नदी महानदी बेसिन का हिस्सा है, जो महानदी की सहायक नदी है, जो भारत के उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर प्रभावित होती है। पुनपुन, अजय, जालंगी नदी गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। पुनपुन नदी का प्रवाह झारखंड एवं बिहार में, अजय नदी का प्रवाह झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में, जालंगी नदी का प्रवाह पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये जो चार नदियाँ हैं ये कहाँ कहाँ बहती हैं, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को इस रूप में रिपीट करके पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन, हिंडन, गंडक, शारदा। देखिए सोन नदी यूपी से आती है, हिंडन भी आती है, गंडक भी, शारदा नदी नहीं आती, ये बिहार से जाती है, ठीक है। देखिए गंडक नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती है, ये नदी नेपाल से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा नहीं, सॉरी मैंने यहाँ पे उत्तर सी होगा, यहाँ पे शारदा नदी तो यूपी से बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी जो है गंगा में फतुहा के पास मिल जाती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा गंगा नदी तंत्र समाप्त हो गया और अब हम लोग उसके बाद शुरू करेंगे अगला नदी तंत्र, यानी अगला वीडियो जो होगा हमारा वो होगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। देखिए जो लोग इस चैनल को पहली बार आए हों वो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर, ताकि नया वीडियो अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लग रहा तो प्लीज़ कमेंट, लाइक चाहे डिसलाइक जरूर कीजिए। देखिए लाइक करेंगे तो मुझे पता लगेगा, डिसलाइक करेंगे तो मुझे पता लगेगा, लेकिन कुछ किया जरूर करिए, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे मेरे यानी सीके के साथ।